ये कमल का फूल नहीं है, ये झूठ का फूल है, झूठों का फूल है। ये अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। दमदार सरकार है, अरे बड़ी दमदार है, लेकिन दुमदार को क्यों नहीं हटा पा रहे हो उस सड़कों से? उज्ज्वला नाम नहीं है क्योंकि गैस नहीं चल रही, सिलेंडर में गैस महंगी हो गई। अब उसका नाम उज्ज्वला की जगह बुज्जला हो जाना चाहिए नाम। ये उज्ज्वला योजना नहीं है, बुज्जला योजना है। कोई भविष्य नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो आपका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी रोजगार उसका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। 307 के मुकदमे लगाओगे, तमाम धाराएं लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे। याद रखना, बुलडोजर में स्टिंग होती है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, बाद में उधर चलेगा। जहां किसानों की आय नहीं बढ़ी, बताओ महंगाई दोगुनी हो गई नहीं हो गई? आज हमारी सरकार नहीं है कि 22 में सरकार किसी की होगी तो समाजवादी लोगों की सरकार होगी। ये अलग बात है। आज हमारी सरकार नहीं है। ये ठीक बात है कि जब हम और आज मिल रहे हैं आप लोग, समाजवादी सरकार नहीं है, लेकिन यहां की जनता का चेहरा देख करके और साथ देख करके मैं कह सकता हूं कि यहां के लोग मन बना करके बैठे हैं कि 22 में सरकार किसी की होगी तो समाजवादी लोगों की सरकार होगी। यहां की सीट यहां के लोगों ने हजारों वोट से जिताया है, हजारों हजार वोट से जिताया है। और इस क्षेत्र के लोग कभी नहीं भूल सकते कि समाजवादी ने कितना काम किया है यहां पर। उसकी गिनती हम नहीं करना चाहते। काम की गिनती इसलिए नहीं क्योंकि जिनसे तुलना है उन्होंने काम ही नहीं किया। जिन्होंने काम नहीं किया उनसे काम वालों की तुलना क्या हो सकती है? बताओ, काम वालों की क्या तुलना होगी जिन्होंने काम नहीं किया उनसे? इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी के सिद्धांत की लड़ाई अभी भी जारी है। जिन लोगों ने सरकार बनाई, जो आज सरकार में लोग हैं, उन्होंने बताओ कैसे कैसे सपने दिखाए, कितने सपने दिखाए हमें और आपको। यहीं बगल में गुरसाईगंज याद होगा, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आए थे, हमारे श्री कृष्ण यादव जी जान रहे होंगे। बताओ, यहां बहुत बड़े बीजेपी के नेता आए थे गुरसाईगंज में, बहुत बड़े नेता आए थे। ये कह के गए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। यहां किसान भी हैं और किसान के बेटे भी हैं। ये सब खड़े हुए जितने लोग हैं, ये जितने खड़े लोग हैं जो हमारी सभा में हैं, छतों पर हैं, उस मंच में नौजवानों आप सब पे खेत हैं। बताओ, खेत हैं आप पे कि नहीं है सब पे? और अगर आप पे खेत हैं तो बताओ किस फसल की पैदावार की आपकी आय दुगनी हो गई? बताओ, क्या आलू की पैदावार में जो आय होती थी उसकी दोगुनी हो गई क्या? आपने पिछले साल जितनी फसलें पैदा की थी, बताओ किसी फसल की आपको कीमत मिली हो तो बताओ। धान पिछली बार टूट गया और इस बार बर्बाद हो गया। बताओ, आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? बताओ। चाहे कोई फसल हो, किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई।
और अभी दिल्ली से आंकड़े आए हैं, जो दिल्ली वाले आंकड़े जो सरकार निकालती है, हमारे लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी कम हो गई, बढ़ी नहीं है। जहां किसानों की आय नहीं बढ़ी, बताओ महंगाई दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगी हो गई, खाद, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बताओ कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई कि नहीं हुई? डीजल महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, और खाद में से कितनी चोरी हो गई एक बोरी में? किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। सिलेंडर, अब बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है? सिलेंडर महंगे हो गए। अब के लोगों नाम बदल दो, उज्ज्वला का अब उज्ज्वला नाम नहीं है, उज्ज्वला नाम नहीं है, क्योंकि गैस नहीं चल रही, सिलेंडर में गैस महंगी हो गई। अब उसका नाम उज्ज्वला की जगह बुज्जला हो जाना चाहिए नाम। ये उज्ज्वला योजना नहीं है, बुज्जला योजना है। और लोग उसको स्टूल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना सामान दे रहे हैं, कोई सामान नहीं आ रहा है। बीजेपी के लोगों का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। बीजेपी के लोगों का सबसे प्रिय काम शौचालय बनाना, और शौचालय बनाए उस, तो अब शौचालय का क्या हो रहा है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे नौजवान जानते हैं कि क्या भविष्य है इनका। कोई भविष्य नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो आपका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी, रोजगार, उसका कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। आप महंगी पढ़ाई पढ़ लो, आप किसी की तैयारी कर लो, इस सरकार में नौकरी और रोजगार नहीं मिल सकते। कागजों पर, अखबारों में, आंकड़ों में, विज्ञापन में तो रोजगार है, विज्ञापन रोजगार है, आंकड़ों में रोजगार है, लेकिन बताओ जमीन पे किसी नौजवान को रोजगार मिल पा रहा है क्या? नौकरी नहीं मिल पा रही। 5 साल में दिल्ली की सरकार ने, और फिर अभी तक, और उत्तर प्रदेश की 4.5 साल की सरकार ने हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। कोई नौकरी नहीं मिल रही। बताओ नौकरियां हैं या नहीं है? और नौकरियों में भी भेदभाव है। जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, बीजेपी वाले कुछ भी बेच सकते हैं, इनके हाथ में जो आ जाएगा वो बिक जाएगा। इन्होंने हवाई जहाज वाले अड्डे, हवाई जहाज अड्डे, एयरपोर्ट बेच दिए। पानी का जहाज जहां से चलता है पोर्ट, वो भी बेच दिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें मुनाफा हो रहा था वो भी बेच दिए। और ये जब बिक जाएंगे तो बताओ हमारा आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है। ये जो मंत्री बन भी रहे हैं, ये केवल नाम मात्र मंत्री हैं। इनसे किसी भी पिछड़े का, दलित के भविष्य नहीं सुधरने वाला। जब ये चीजें बिक जाएंगी, निकलना बंद हो जाएंगी, तो बताओ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान के माध्यम से अधिकार देने की बात कही, हक देने की बात कही, बताओ कहां नौकरी मिलेगी आपको और हमको? नहीं नौकरी है। ये जब चीजें बिक जाएंगी तो उससे नौकरी नहीं मिलने वाली है। और याद करना, एक एक करके कंपनियां बिकती तो हम और आप लोग गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हमारे लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, जो इतिहास को पढ़ते होंगे ध्यान से वो जानते होंगे
कि भारत में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी, उसने गुलाम बना दिया भारत को। और जिन्होंने ध्यान से इतिहास पढ़ा होगा वो पढ़ लें और जान लें कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ व्यापार करने आई थी कंपनी, वो बन गई सरकार। और जिस तरीके से आज सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, एक कर करके कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये सरकार भी कंपनी बन जाए, ये सरकार नहीं बचेगी, कंपनी बन जाएगी। इसलिए हमें और आपको सोचना पड़ेगा, केवल हम अपने भविष्य को नहीं, आने वाले समय में जो आने वाली चीजें हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आपकी जिम्मेदारी है, समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि भविष्य के बारे में सोचें। अगर हम भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो बताओ हम समाजवादी लोग आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं। इसलिए जो संविधान अधिकार और सम्मान की बात थी, उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चोट पहुंचाना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है इतिहास से, कोई मतलब नहीं है पिछड़ों से। आज सबसे ज्यादा पीड़न करता है बताओ, आज सबसे ज्यादा पुलिस डंडा किसको दिखा रही है बताओ आप। ये लोग जो अमेरिका में जाकर के कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अमेरिका गए थे और क्या कह के आए थे, देश के प्रधानमंत्री कह के आए थे कि भारत का जिंदा लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या हमने और आपने जिंदा लोकतंत्र की तस्वीरें नहीं देखी? अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, जिला पंचायत का चुनाव था, बताओ लोकतंत्र की तस्वीर लोगों ने नहीं देखी। इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने पर्चे छीन लिए, पैसा चलाया, डीएम एसपी को छोड़ दिया कि जाओ चुनाव लड़ाओ जाकर के। बताओ अगर डीएम एसपी विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे तो बताओ आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आप लोग घबरा जाओगे? अभी ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत का चुनाव पुलिस ने लूटा, पुलिस ने, डीएम ने लूटा। बताओ लूटा कि नहीं लूटा? इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आज बताओ झूठे मुकदमे किन पर हैं? आज झूठे मुकदमे किन पे लग रहे हैं बताओ? मैंने कटौज की सूची उठा करके देखी, सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लग रहे हैं। 307 की धाराएं लगा दोगे। पहले तो पर्चा लूटा, बेईमानी की, और 307 मुकदमे लगा दोगे। ये कहां का कानून है? कहां का कानून है ये बताओ? 307 के मुकदमे लगाओगे, तमाम धाराएं लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे। याद रखना, बुलडोजर में स्टीयरिंग होती है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, बाद में उधर चलेगा। और मैं बात इसलिए कहता हूं, ये बात मैं इसलिए कहता हूं, 1-1.5 साल पहले भी मैंने कहा था, हम जितने लोग बैठे हैं सब लोग हैं, बताओ आज से पहले किसके घर का नक्शा पास हुआ है? गांव में बताओ किसका नक्शा पास हुआ है? हमारे यहां तो पानी निकलने पे लड़ाई हो जाती है, पानी निकलने पे, घूरा डालने पे, एक दूसरे का गोबर उठाने पे लड़ाई हो जाती है। किसका नक्शा पास बताओ? किसी का नक्शा पास है क्या? और ये हम लोग बैठे हैं, जब नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, हमारे पुराने घर का नक्शा पास नहीं है। हम भी मुख्यमंत्री रहे, नक्शा पास नहीं है। जितने लोगों के आबादी में घर बने, बताओ किसका नक्शा पास है गांव में? नरेंद्र सिंह जी भी बहुत पुराना परिवार है इनका, बताओ पुराना वाला घर गांव का नक्शा पास है आपका? तोताराम जी आपका, ये इनका, किसी का नक्शा पास नहीं है। तो अगर हमारा आपका नक्शा पास
तो बीजेपी वालों ने कौन सा नक्शा पास करा दिया होगा? वो छोड़ो, हमारा आपका उत्तर प्रदेश के किसी राजा के अपने महल के कागज नहीं उसके पास। जितने राजा महाराजा हैं कागज नहीं उनके पास, उन्होंने महल के नक्शे नहीं पास किए। वो भूल जाओ, मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है। मुख्यमंत्री आवास किस समय बना होगा? जब नगर निगम नहीं होगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होगी, तब का नक्शा पास है। क्या तब नक्शे पास होते थे? इसलिए गरीबों के लिए, अन्याय के लिए ये सरकार अन्याय कर रही है, ये डरा रही है सरकार। लेकिन जनता इस बात जागरूक है, डरने वाली नहीं है। ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव जनता का है। ये चुनाव आने वाले समय में किसान का है, नौजवान का है, माताओं बहनों का चुनाव है। और समाजवादियों को कुछ बताना नहीं है कि काम किया है कि नहीं किया है। कोई तुलना कर सकता है समाजवादियों के काम से? ये अभी कोरोना आया था, कोविड बीमारी, आज तो हम और आप कोई मास्क नहीं लगाए हैं। बीजेपी और वैश्विक महामारी की वजह से हम लोगों ने प्रोटोकॉल का पूरा मान किया, जो कानून कहता था उसका पालन किया। हम लोगों ने अपने जब कभी बीमारी के लिए कहा, नाक और मुंह बंद कर लिए, महीनों रहे, साल रहे, हम लोगों ने अपनी नाक और मुंह बंद करके रखा। लेकिन कोई ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंख और कान क्यों बंद कर लिए? बता दे कोई। हम लोगों ने तो वैश्विक महामारी से अपनी नाक और मुंह बंद किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंख और कान क्यों बंद कर लिए? बताए कोई। इन्हें न गरीबी दिखाई दे रही, न महंगाई दिखाई दे रही है, न अन्याय दिखाई दे रहा है। और जो विकास और खुशहाली का रास्ता था, बताओ, ये जो सड़क बनी है आगरा लखनऊ, जीटी रोड तो न जाने कब से बना रहे हैं। एक बार हमें मिले थे गडकरी साहब, मंत्री जी, वो कम से कम काम अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये सड़क हमारी जल्दी बना दो। उन्होंने कहा हम जल्दी बना देंगे, लेकिन उनकी जल्दी देखो कब हम मुख्यमंत्री थे। उनकी जल्दी देखो जब हम मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, उस समय जीटी रोड को से जब हमसे वो लखनऊ में मिले, उस समय मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था। मैं उनसे निवेदन किया कि जीटी रोड जल्दी बना दो। जीटी रोड अभी तक बन रही है, अभी भी मिट्टी पड़ रही है, अभी भी काम चल रहा है। और सोचो समाजवादियों ने कैसे बनाया था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, बताइए। अभी तक गड्ढे नहीं भर पाई है सड़कों पर। जो सड़कें समाजवादियों ने बनाई, उनके भी गड्ढे नहीं भर पाए अभी तक। ये शिवरा मऊ से सौरेक वाली सड़क जो चली जाती थी हर बबूल होता था कि रात में लोग नहीं निकलते थे। ये महेंद्र सिंह नीम के चौड़ी सड़क निकली जा रही है आपकी। कब बनना शुरू हुई थी? समाजवादियों ने दी, हमने दी सड़क को। ये सड़क 4 लेन समाजवादी पार्टी ने दी और अभी तक नहीं कर पाए। बताइए, ये है भाजपाई लोग। इसी तरह कन्नौज से तिरवा से लेकर के उमरदा और आगे तक जानी थी, जितनी समाजवादी पार्टी ने स्वीकृत की, उसके आगे सड़क नहीं बन पाई। कहीं पर अस्पताल बनाए, शहरों में नहीं अस्पताल हो सकता। बताओ, छिबरामऊ में अस्पताल बनाए, यहां पर ऐसा लखनऊ में भी नहीं मिलेगा और जिलों में भी नहीं मिलेगा। समाजवादियों ने बना दिया, ये दवाई नहीं दे पा रहे, बताओ, उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। यहां बिजली को लेकर के सब स्टेशन बनाए, तार बिछाए। बताओ, सब स्टेशन कितने बनाए समाजवादियों ने, तार लगाए। लेकिन इन्होंने क्या किया? मीटर लगा के बिल दे दिया तुम्हें ज्यादा। समाजवादियों ने स्टेशन बनाए, तार लगाए, इंतजाम किया,
और बीजेपी ने क्या किया? बिल दे दिया ज्यादा कि नहीं दे दिया? और एटा की तरफ चले जाना, इसी जीटी रोड पर, इसी जीटी रोड को पकड़ के चले जाना एटा, दाईं तरफ देखना कितना बड़ा बिजली का कारखाना बन रहा है, इतना बड़ा बिजली का कारखाना लगा पर। और ये बिजली के कारखाने का नाम हमारे मुख्यमंत्री नहीं ले सकते। ये जो बिजली का कारखाना बन रहा है, ये किस तरह का कारखाना हमारे मुख्यमंत्री नहीं नाम ले सकते। और इसलिए नहीं ले सकते तो भी नहीं बटे। और समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटे थे वो आज भी चल रहे होंगे, आज भी नेताजी और हमारी उसमें दिखाई देती होगी। और ये जो बिजली का कारखाना दूसरे नाम लेते हैं, ये नहीं बोल सकते 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट नहीं से बोल सकते, इसलिए बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, इसीलिए बिजली महंगी की है। समाजवादी सरकार आएगी तो किसानों की और हमारे नौजवानों की, गरीबों की बिजली को सस्ता करने का काम, और हो सकता है हमें फ्री भी इंतजाम कुछ करना पड़े तो वो इंतजाम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। ये घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे। बताओ, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। ये जो एम्बुलेंस थी कोरोना में काम आई सबको चलने में, बीमारी में, ये कोरोना में बीमारी में सबसे ज्यादा गरीबों की मदद एम्बुलेंस कर रही है। आपको किसी रिश्तेदार या किसी की मदद की जरूरत नहीं है, फोन मिलाने पर आपको एम्बुलेंस इंतजाम किया समाजवादियों ने। आज गरीब के लिए एम्बुलेंस नहीं है, उसमें डीजल नहीं है, बर्बाद थी एम्बुलेंस। और ये पुलिस को भी दी थी हम लोगों ने गाड़ी, पुराने लोग जानते हैं, ये पुलिस के लोग भी जानते हैं। थाने की गाड़ी में डीजल और पेट्रोल के लिए कोई बजट नहीं था, ये हमारे पुलिस के लोग भी जानते हैं, इनसे पूछना। ये थाने में डीजल और पेट्रोल डालने का पैसा नहीं आता था, ये पुलिस वाले वसूल लेते थे, तब इनकी गाड़ी चलती थी। बजट नहीं था थाने में, इनकी गाड़ी कैसे चलती थी यही जानते हैं, आप जानते हो कैसे गाड़ी चल रही थी इनकी। ये 100 नंबर दी, 100 नंबर दिया कि फोन मिला पुलिस आ जाए, कम से कम मदद करे, आए। जो हजारों गाड़ियां दी थी वैसी की वैसी पड़ी हैं, कोई इंतजाम नहीं किया। और ये जो 100 नंबर हम लेकर के आए थे, ये अमेरिका की पुलिस को है इंतजाम। न्यूयॉर्क जो सबसे बड़ा दुनिया का अमेरिका का है, न्यूयॉर्क वहां की पुलिस जैसे चलती थी उसको सीख करके हमारे अधिकारी आए थे। न्यूयॉर्क की पुलिस का देख के आए इंतजाम। एक और अमेरिका का शहर है ह्यूस्टन, उस शहर में कैसे पुलिस चलती है उसका इंतजाम देख के। बगल में एक देश है सिंगापुर, उसकी पुलिस का इंतजाम देख करके आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में 100 नंबर बनाने का काम किया था, हजारों गाड़ी दी थी और इंतजाम किया था कि अगर गांव खड़ा हो जाए, गरीब के ऊपर कोई बात आ जाए तो फोन मिलाओ, 10-15 मिनट में पुलिस जाकर के मदद कर देगी। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं पुलिस को क्या कर दिया है। पहले तो गाड़ी का नंबर 100 का 100 कर दिया और 100 वाले भी खराब हो गए, पता नहीं 112 होते ही वो भी इंतजाम में लग जाते हैं, व्यवस्था खराब कर दी। पता नहीं कौन से इंतजाम में लग जाते हैं ये लोग, कौन सा इंतजाम कर रहे हैं। पता है अपना कहां नाम लिखाया है, जहां शौचालय जाते हैं वहीं खा लिया। बताओ यही बेईमानी। देख के आइए आगरा से लखनऊ, लखनऊ से आगरा, कहीं नाम लिखाओ और नेताजी का कहीं नाम लिखा है, लेकिन जैसे ही शौचालय के लिए जाओगे वैसे बीजेपी का नाम दिखाई दे जाएगा आपको। क्या काम किया इन्होंने? कोई काम किया है तो बताओ।
क्या काम किया बताओ? अरे दमदार सरकार है, दमदार सरकार है, अरे बड़ी दमदार है, लेकिन दुमदार को क्यों नहीं हटा पा रहे हो सड़कों से? ये जो दमदार सरकार है, जो हमारी दमदार सरकार है, दमदार सरकार से पूछो, ये दुमदार जो सड़क पे घूम रहे चार पैर वाले और खेतों को खाए जा रहे हैं चार पैर वाले, ये दुमदारों को कब हटाओगे ये बताओ? ये कमल का फूल नहीं है, ये झूठ का फूल है, झूठों का फूल है। इनसे झूठ बोलो। ये अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं झूठ का। झूठ ऊपर से चलता है, नीचे फैलाते। कभी हिंदू मुसलमान जान कौन सी राजनीति ले आते हैं, ये खेती करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और देखो बीजेपी की चाल क्या रही, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई। वहां पर मूर्ति लगी कि नहीं लगी बताओ? और उसके बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति प्रतिमा की बात हो गई, झगड़ा लगा दिया बीजेपी के लोगों ने। नहीं, भगवान बुद्ध से मतलब है, न भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप से मतलब है। केवल बंटवारे से वोट मिल जाए इससे मतलब है। इसलिए साख समाज को हम कह के जा रहे हैं, साख समाज के लोग कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो भगवान बुद्ध की उससे अच्छी मूर्ति लगाने का काम समाजवादी सरकार में होगा, और झगड़े का काम नहीं करेंगे। घोड़े पर महाराणा प्रताप की भी कहीं ना कहीं प्रतिमा लगाएंगे। और यही नहीं रुकेगी समाजवादी पार्टी। कन्नौज का इतिहास भी याद रखो। आज की अखबार में पढ़ा होगा आपने, एक व्यापारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यापारी साथियों के साथ वहां पर गए थे, गोरखपुर में एक होटल में थे, सोते थे। पुलिस गई और बताओ मारा उसको, इतना मारा कि उसकी जान चली गई। कोई कर सकता है जिसने अपने घर पे फोन किया हो और कहा हो कि 10 मिनट बाद फोन दोबारा करूंगा, लेकिन पुलिस के लोगों ने इतना मारा कि 10 मिनट के बाद वो फोन नहीं कर पाए, उसकी जान चली गई। किसी ने जान ली तो उन पुलिस के लोगों ने जान ली, और वो भी गोरखपुर में मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां पे जान। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सरकार जिम्मेदार है, और सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि इस सरकार में न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। आज देश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे किसी को नोटिस मिली है, तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे नोटिस अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिली है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी की प्रदेश की सरकार को कहा कि जंगल राज है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम को देख करके कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल राज है। यहां भी कस्टोडियल डेथ हुई है, यहीं पर तिरमा में एक लोधी समाज के, जानते होंगे रामबख्श वर्मा जी, लोधी समाज का एक नौजवान था, उसको उठा लिया पुलिस ने और इतना मारा कि उसकी जान चली गई। हमें याद है उस समय मैंने कहा था कि उस परिवार को 2 लाख रुपए से मदद करेंगे, और मैं कहता हूं कि आने वाला बेहतर है। देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहीं हो रही तो प्रदेश में हो रही है। एनसीआरबी जो दिल्ली का आंकड़ा है, वो आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बेटियों पर अगर कहीं घटना हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये कानून व्यवस्था, ये कहते हैं दमदार। जो दमदार को नहीं कर सकते वो क्या दमदार होंगे? और जो ईमानदारी का दावा कर रहे हैं, उससे पूछो कि गंगा मैया के नाम पर जो पैसा लिया था तुमने, जो सड़क के गड्ढों को भरने के नाम पर पैसा लिया, जो गऊ समाज चलाने के नाम
पैसा लिया, वो बताओ हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया, कोई बता दे हमें। कन्नौज के लोग बताओ, लाशें जल गई कोरोना में, इसी पर जो समाजवादियों ने घाट बनवाया था, कितनी लाशें जल गई, ये सरकार नहीं पूजा पाई। गंगा कहां साफ हो गई, वो तस्वीरें भूल, केवल बड़े बड़े सेठ और उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों आपकी हमारी सरकार नहीं है। मैंने उस समय भी कहा, याद कीजिए कि नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता, काला सफेद नहीं होता, हमारा लेन देन सफेद होता है। इस सरकार ने गरीबों को हमारा पैसा जमा करा दिया और पैसा जमा करा के उद्योगपतियों को दिया, और उद्योगपतियों ने अपना बैग भरे, सूटकेस भरे, हवाई जहाज भरे, भारत छोड़ करके चले गए। बताओ, नोटबंदी आपका पैसा उद्योगपतियों पर चला गया। कोई सोच सकता है ये सरकार हो? पार्टी के नेता आजम खान जेल में हैं, उसके जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। झूठे मुकदमे लग गए, उन पे भैंस का मुकदमा, पेड़ का मुकदमा, किताबी चोरी का मुकदमा। ये सरकार ऐसी है जो किसी को भी फंसा सकती है, किसी पे भी झूठे मुकदमा लगा देगी। आजम खान साहब पे बताओ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? सब मुकदमे लगे। अगर मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, गंभीर धाराओं के मुकदमे, देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों। कोई नाम जानते हो तो बताओ, कोई मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? यही मुख्यमंत्री जिन्होंने मुकदमे वापस लिए, किसी से इनका ध्यान नहीं रखा। समाजवादी सरकार बनेगी तो सपेरों की अलग गांव बसाएगी, इनको बीन भी बजे, इनका और कारोबार भी हो जाए, रोजगार भी हो, चाहे हमें कुछ भी मदद करनी पड़े, इन सपेरों की मदद करेंगे। ये तो 500 रुपए नहीं करेगा, वो हार जाएगा। समाजवादी ऐसे नहीं है जो मुकाबला नहीं कर पाए, इसलिए मुकाबला आपको करना है। अपने वोट का, अपने बूथ का इंतजाम आपको करना है। जहां तक विकास का सवाल है, हमारे आपके विकास की तुलना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।